जनाब सदर की इजाज़त से कुछ मारूज़ात पेश करती हूँ। आज की ये तकरीब जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, ये एहसास कवी तर होता गया कि ये बड़ी बड़ी तकारीब पर भारी है। जैसे नवीद सादिक भाई ने खुलकर इजहार ख़याल किया और इसी तरह डॉक्टर साहब की तरफ से बड़ी कुशादा दिली के साथ हौसला अफजाई की गई। फ़रत अब्बास शाह साहब ने जो गुफ्तगू की, तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि इतनी मुतनव्वे बातें और गुफ्तगू यहाँ सामने आई है। तौक़ीर साहब ने एक नए ज़ाविये से नज़्म पर रोशनी डाली है। मैं भी कुछ मारूज़ात पेश करती हूँ। जदीद शायर ने जब मदह व क़दह से गुरेज़ किया तो उसे नए इस्तियारे दरकार थे। मैं जब आज के किसी बाहुनर शायर का कलाम पढ़ती हूँ तो ये तलाश अपने उरूज पर महसूस होती है। इस तलाश के कई रास्ते हैं। लफ्ज़ की सतह पर ये तलाश मुरव्वजा लुग़त से बाहर ले जाती है और ये बहुत पुरखार और दुश्वार रास्ता है। आतिफ़ जावेद ने इस रास्ते पर बेधड़क कदम रखा है, जिसमें ठोकर खाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और सिर्फ़ किसी शायर की हुनरमंदी ही उसको बचा सकती है। ग़ज़लिया लफ्ज़ियात में तब्दीली और कुशादगी का रास्ता हमेशा से खुला है और ये ज़बानों के इर्तिका की एक कड़ी भी है, लेकिन गज़ल में इस्तिआरे का लुत्फ़ और अलामत की नज़ाकत न हो तो नया पुर्ज़ा उसको मशीनी घड़ से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। इस पुर्ज़े को रवां करने में आतिफ़ जावेद की एक काविश देखिए। यकीन मानो जो रोज़ चेहरे पे नश्र होता है आधा सच है। गिरफ्ता दिल की तमाम ख़बरों को हमने पब्लिक नहीं किया है। पुराने कागज़ पे खारे पानी को वक्त लगता है सूखने में, सो आखिरी ख़त की भीगी सतरों को हमने पब्लिक नहीं किया है। यहाँ मैं रदीफ़ की बात नहीं कर रही, लेकिन रदाइफ़ को मुलायम करने में तख़य्युल और तलाज़मा कारी की जो काविश आतिफ़ जावेद ने नशार में की है, वो यकीनन काबिल तहसीन है। न जाने मुझे ठीक लगता है या गलत महसूस होता है कि नए रस्तों की तलाश में की गई शायरी में मसाफ़त की कैफ़ियत तो बहुत है, लेकिन आतिश शौक़ और तलाश मंजिल का उनसर बहुत कम है। शोर अंगेज़ी में मुनासबत लफ्ज़ी का पड़ाव नज़रअंदाज हो रहा है। ऐसे में अगर किसी शायर के यहाँ एक ख़ास तरह का ठहराव और वज़न व वक़ार की मौजूदगी हो तो खुशी होती है। आतिफ़ जावेद के यहाँ शऊर व इदराक के साथ जज्बे की गर्मी भी फरावां है। तुम तो वारिस हो क्या ख़बर तुमको, उम्र लगती है घर बनाने में। आज का शायर कसीरुल जहत मानी आफरीनी से गुरेज करने लगा है। इस पुरपेच दौर में सादा जज्बात निगारी और बराह रास्त बयान कबूल आम की सनद पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायर बहुत उजलत में है। उसके पास फ़कत लफ्ज़ जोड़ने का वक्त है, मानी बनाने की फुर्सत नहीं है। एक बात कहने की जल्दी तो है, उसके अंदर दूसरी बात छुपाने की मुशक्क़त उसके लिए अज़ाब है। आज के अजीम शायर एक ऐसी दौड़ का हिस्सा हैं जिसमें शेर गिराते हुए दौड़ना है, लेकिन अपने फेंके हुए अशार को पलट कर देखने की इजाज़त नहीं है। कोई लख्ते जिगर पलट कर उठाना पड़ गया तो मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में आतिफ़ का ये शेर क्यों ना अच्छा लगे। एक दिन हो जाएंगी ये आंधियाँ भी फर्श राह,
خاک جتنی بھی اڑے وہ راستہ بنتی تو ہے۔ اس شعر میں عاطف نے جو بات سامنے رکھی وہ بھی پرلطف ہے، اور جو پس پردہ رکھی ہے وہ مزے میں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ مٹی بشر کا استعارہ ہے، مٹی میں نمی کے لیے ابر احساس درکار ہے، اشک تپاں اور خون دل درکار ہے۔ اس لیے عاطف جاوید کہتے ہیں، ایک آنسو کا مول کیا لوگے، آج سارے خریدنا ہے مجھے، میں سمندر خرید بیٹھا ہوں، اب کنارے خریدنا ہے مجھے۔ سمندر اور اس کے کنارے خریدنے والا یہ شاعر طویل اور نغمہ ریز بحروں کا شیدائی ہے۔ طویل بحر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھرتی کے الفاظ اس میں خواہ مخواہ دراتے ہیں۔ شعر میں ایک لفظ بھی بے جگہ رکھا ہو تو پورا شعر ہی اکھڑا ہوا لگتا ہے۔ صوت و معنی کا رشتہ مجروح ہو جائے تو شعر سے رس نہیں ٹپکتا، زخم کا مواد بہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی محاورہ خیال کے رستے میں آ جائے تو شعر میں اسے پوری جگہ درکار ہوتی ہے۔ محاورے کو شعری ضرورت کے تحت بدل دینا یوں ہے گویا میٹھے میں نمک ڈال دیا ہو۔ عاطف جاوید کا ایک شعر ملاحظہ کیجئے، تمہارے گھر کے رستے میں بچھے سب خار اچھے ہیں، تمہارے گھر کے رستے میں بچھے سب خار اچھے ہیں، ہمارے پاؤں پڑتا ہے جو چھالا خوبصورت ہے۔ عاطف جاوید کے ہاں ایک دو مقامات پر ہو سکتا ہے مجھے ایک دو مقامات نظر آئے ہوں، مزید بھی ہوں، ان کہی کا ایک مزہ ہے۔ شعر دیکھیے، اس نے رستہ کر لیا تبدیل آج، تتلیوں کی ہو گئی تعطیل آج۔ اس شعر میں پھول کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، لیکن مکمل تلازمہ پھول کا ہے، مکمل علامت پھول کی ہے، مکمل اشارہ پھول کی طرف ہے۔ اسی طرح اس شعر کو دیکھیے کہ گھاؤ کی تسکین کو نشتر لگا، بھر نہیں سکتا اگر تو چھیل آج۔ اس میں بھی زخم کا لفظ کہیں نہیں آیا، لیکن زخم اس میں مکمل طور پر موجود ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، ایک لہو کی گردش کوئی کام ہے کیا، ایک لہو کی گردش کوئی کام ہے کیا، لڑ پڑتا ہوں اکثر اس بیکار سے میں، کس خوبی سے دل کا نام لیے بغیر دل کو بیکار کہہ دیا ہے۔ آخر میں دو اشعار جو پہلے بھی پڑھے گئے لیکن مجھے بہت اچھے لگے، اس لیے میں مکرر پڑھتی ہوں کہ کیسے اب انصاف کروں کردار سے میں، کیسے اب انصاف کروں کردار سے میں، اکثر کم پڑ جاتا ہوں درکار سے میں، ایک دن تھک کر وہ بھی مجھ پر آن پڑی، ٹیک لگا کر بیٹھا جس دیوار سے میں۔ بہت شکریہ۔